आहा, एक महाराज जी बहुत सुंदर भाव है ना, हम तो यहाँ स्वच्छंद हैं, अब स्वतंत्र हैं, चाहे हमारा मन करे तो 3 घंटा गाते ही रहेंगे। यहाँ पे कोई नियम क्रम नहीं है। अभी 7 दिन के लिए पूरे ऊधम करने के लिए आए हैं हम तो। और पिछली बार आए थे तो एक तो नया स्थान था, तो वैसे ही डरा हुआ, 15 दिन तो डर में ही निकले थे मेरे। 15 दिन तो मैं डरा ही रहा कि मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। और फिर 15 दिन जब डर थोड़ा निकला तो हमारा जाने का समय आ गया। तो इस बार हम पूर्ण रूपेण जो है आनंद करने आए हैं दत्त धाम। ना हमारा मौन व्रत है, ना हमारा स्पर्श का व्रत है, ना हमारा क्षेत्र में रहने का व्रत है। अच्छा, लेकिन महाराज जी जैसे ही दत्त धाम में आया ना, तो ऊपर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 1-2 लोगों को तो मैंने इशारे ही कर दिए थे, क्योंकि मेरे को लगा कि मौन ही है मेरा। तो वो दोबारा से स्मृति, जैसे मानो शरीर, कई बार होता है ना कि मन बुद्धि को तो पता है कि नहीं है, लेकिन शरीर वातावरण देख करके वैसा ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो नियम में रहना भी यहां सुख लगता है। बंधुओं, एक बात बहुत अद्भुत मन में आई है, मैं कह दूं कि जहां व्रत जबरदस्ती निभाना पड़े वो संसार, और जहां व्रत करने में भी आनंद आवे वही वैकुंठ है। जहां व्रत करने में भी उत्साह, आनंद की अनुभूति हो, यहां व्रत करने में, यहां नियम करने में कष्ट नहीं लगता। आपको अपने घर में मौन रहना होगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में स्पर्श रहना हो, किसी का स्पर्श नहीं करना, दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में 5000 गायत्री मंत्र रोज जपने हो, दिक्कत हो जाएगी। आपको अपने घर में बिना सिले हुए वस्त्र पहने हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहां पर वो सुख लगता है, यहां पर उसका आनंद अनुभव होता है। ठीक वैसी बात गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने में अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो महासंसारी व्यक्ति है, लेकिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते भी छालों में भी सुख लग रहा है, एक एक पग आगे बढ़ाने में भी आनंद की अनुभूति हो रही है। इसका मतलब उसके सदगुरुदेव की कृपा है उसके ऊपर, ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं उसको। तो जहां नियम करने में, व्रत करने में और अपने शरीर से विपरीत स्थिति को स्वीकार करने में बिल्कुल कष्ट का अनुभव ना होता हो, यही मानना चाहिए कि वहां साक्षात प्रभु विराजमान है, वहां साक्षात दैवी शक्तियों से युक्त है वह स्थान। महाराज जी, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर के इकलौते लाडले बालक हैं, सबसे ज्यादा लाडले। लाडले का मतलब पता है? लाडले का मतलब होता है जो पलकों पे रहता है, जिसको एक क्षण का भी कष्ट भोगने नहीं देते घर वाले। हमारा ऐसा था बचपन कि हम अगर अपने पिताजी से बोल दें पिताजी आज स्कूल नहीं जाना, तो माताजी लग जाएं चाहे पूरा परिवार पीछे लग जाए, लेकिन स्कूल जाएंगे ही नहीं। इतने लाडले। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि कथा क्षेत्र में आए तो फिर धीरे धीरे सहना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया। नहीं तो घर से बाहर भी 2 व्यक्ति संग होते तो ही जाता था, मैं नहीं तो जाते ही नहीं था। रोड क्रॉस करना नहीं आता था, बिना उंगली पकड़े रोड नहीं, 9th क्लास तक हमको रोड क्रॉस करना नहीं आता था। कपड़े पहनना नहीं आता था, माता जी तैयार करती थी। तो जब यहां कथा के लिए आया मैं, और फिर महाराज जी ने जो अनुष्ठान नियम बताया, उन अनुष्ठानों को करने के लिए घर वाले हमारे ये सोच रहे थे कि इतना लाड़ प्यार में ये रहा है, ये वहां अनुष्ठान कर कैसे रहा है, ये इतना नियम से रह कैसे रहा है वहां पर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक दिन के लिए आए, वो तो मुझे देख करके भावुक हो गए थे कि आवश्यकता क्या है तुमको इतने नियमों में रहने की। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि यहां वह नियम करने में हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मुझे स्मृति में है, वो स्मृति मेरी कभी नहीं जा सकती और दोबारा लौट के भी नहीं आ सकती। शायद 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा मैं एक भी दिन नहीं सोया 1 महीने तक, और 3 घंटे में पूरी नींद हो भी जाती थी। 2.5-3 घंटे रात में। और फिर रासलीला शुरू हुई, तब तो 12-1 ही बज जाता था रात्रि सोने में। गुरुदेव भी सब रहते थे, 1 बजे सोते थे, 3-4 बजे उठ करके तो गोदावरी जी में डुबकी हो जाती थी पहली।
तो इतने नियमों में रहने में मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, मुझे आनंद लग रहा था। बल्कि यहां से जाने के बाद कथा क्रम में हमने आज तक नियम बना रखा है कि कथा में जाते समय मैं मौन ही रहता हूं, मैं किसी से, क्योंकि किसी ना किसी रूप में दत्त धाम मेरी स्मृति में बना रहे, यहाँ का स्मरण मुझे आता रहे। इस बार हम बिना नियम के रहने वाले हैं, लेकिन एक नियम तो यहाँ है ही है कि वस्त्र सिले हुए नहीं पहनने हैं। उसका पालन तो आप लोगों को भी करना है, थोड़ा आपस में रहना है। लेकिन महाराज जी एक ये वाला अनुष्ठान ऐसे करें कि व्यास जी बिना नियम के श्रोताओं के सबके नियम बना दो। ये जितने सामने बैठे हैं इन सबका एक एक दो दो नियम आप लिख के दे दो, ये नियम तुमको पालन करने हैं। आप लोगों को भी अनुभव होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को मुझे कुछ रेवेंज लेना है आपसे, आप अनुभव करके देखिएगा आपको कितना सुख मिलेगा। यहां नियम करने में सुख मिलता है, यहां अनुष्ठान करने में सुख मिलता है, यहां व्रत करने में सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बात और मैं कह दूं अपने अनुभव से, अगर आपने यहां दत्त धाम में कोई नियम 7 दिन कर लिया तो वो नियम सिद्ध हो जाएगा। आप फिर उसको संसार में भी जाकर के लागू करोगे तो वो हो जाएगा। कोई भी नियम हो, एक एक नियम जरूर आप लोग आज साध लीजिएगा। जो लोग सप्ताह नियम से सुनने वाले हैं, जो आते जाते रहने वाले, उन लोगों के लिए नहीं है ये बात। जो यहाँ सप्ताह रुकने के विचार में है या सप्ताह रोज आने के विचार में है, एक नियम का पालन जरूर कीजिए इन 7 दिनों में। यह भूमि, यह दत्त धाम, ये सामर्थ्य प्रदान करेगा आपको। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तो वो स्थान जहां नियम करना, व्रत करना सुख लगता है, जहां अपने देह की विपरीत स्थिति में रहना कष्टदायी नहीं लगता है, समझो वहां निश्चित ही देव निवास है, वहां देवता का वास है। साक्षात श्री दत्त भगवान यदि अभी कहीं विराज रहे हैं तो वो दत्त धाम नासिक में विराज रहे हैं, साक्षात श्री दत्त प्रभु। तो इस बार ये वार्षिक उत्सव का महोत्सव मना रहे हैं। वार्षिक उत्सव मास कथा के 1 वर्ष पूर्ति का महोत्सव है। आज कथा थोड़ी विलंब से हुई है, कल से कथा का समय 3 बजे से है। आप लोग सब समय से आ जाइएगा और फिर लगभग 6, साढ़े 6 बजे तक हम लोग चर्चा किया करेंगे और फिर गोदावरी जी स्नान करके अपने अपने नियमों में रहेंगे। कुछ उत्सवों की भी रूपरेखा है, आज महाराज जी से कथा के बाद चर्चा करके आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कैसे कैसे उत्सव हैं। एक दिन पूर्णिमा का उत्सव तो है ही है, पूर्णिमा पड़ रही है ना, तो एक दिन यहाँ पूर्णिमा का उत्सव तो रहेगा ही। हमने महाराज जी से एक दिन पूछवाया कि महाराज जी कथा का समय क्या रखें तो महाराज जी की आज्ञा हुई, किसी दिन 3 बजे से सुनेंगे, किसी दिन 6 बजे से सुनेंगे, किसी दिन रात्रि 9 बजे से सुनेंगे, किसी दिन रात में 11 बजे। मैंने कि ऐसा क्यों? बोले जैसे मन में मौज आएगी, जैसे आनंद लगेगा उत्सव का, वैसे वैसे कथा का श्रवण करेंगे। तो वो भी हो सकता है कि कथा का समय भी ऊपर नीचे होता रहे, तो वो भी जैसे कल की कथा का अगर समय कुछ, वैसे तो कल तो यही है 3 बजे से, परसों की कथा का कुछ परिवर्तन होगा तो कथा में बता दिया जाएगा। उत्सव यहाँ लाल जी के 2-3 होंगे। अभी तो गोदावरी जी में भी जल इतनी संख्या में आ गया। अब पिछले वर्ष जो लोग यहाँ थे मास कथा में और उन्होंने अगर ठाकुर जी की नौका विहार का दर्शन किया होगा तो शायद वे भूल नहीं पाएंगे उसको। ऐसी अद्भुत नौका विहार हुई थी ठाकुर जी की, हमारी तो आज तक महाराज जी चित्त में रहता है। चारों तरफ घाट पर मसाल लगी हुई थी, इतना सुंदर हमारी सब दत्त धाम की माताओं ने पूरे घाट को सुंदर सजाया, उस पर गोबर का लीप लगा के सुंदर पुष्पों से सजावट करके, और हंस आकार की नौका भी मिल गई थी और वो नौका लेकर के सब लोग जो आनंद कर रहे थे। पता नहीं इस बार तो गंगा जी खूब तेज हैं, नौका लेके कहीं उतरे तो सीधे पंचवटी पहुंचेंगे तो अभी तो गंगा जी में, गोदावरी जी में जल भी
खूब है, हम तो आके स्नान कर लिए। ये भी जल का स्तर बड़ा होना भी एक प्रकार का शुभ संकेत है कि गोदावरी जी भी आनंद में, ओहो गिरधर लाल आए हैं, जल्दी लेकर के आओ, उत्सव कराओ, आनंद कराओ। और भैया योजना तो यहाँ पे आके सबकी फेल होती है, केवल महाराज जी की चलती है। महाराज जी ही योजना बना सकते हैं। हम तो सोच रहे हैं कैसे होगी नौका विहार, लेकिन महाराज जी कोई ना कोई योजना बना देंगे और वैसे हो भी जाएगा। तो ऐसा भाव है, खूब आनंद करेंगे 7 दिन तक। आप सब लोग खूब आनंद से जरूर पधारिए। देखो इतनी संख्या में पहले दिन आप लोग आए हो, कल से और संख्या बढ़ेगी, सब लोग आएंगे। खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिएगा। वृंदावन महिमा रस चर्चा हम करेंगे। वैसे मन में भाव ऐसा है कि श्री किशोरी जी का चरित्र कल से सुनाएंगे हम। श्री हमारी लाडली जी, महाराज जी ने एक बार मुझसे निवेदन किया था, मुझे याद है, रास बिहार चल रहा था ठाकुर जी का, और महाराज जी के बगल में बैठा था। महाराज जी ने लिख करके दिया कि श्री राधा चरित्र हमको सुनना है। हमें भी आज तक पूर्ण रूपेण कहने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर वातावरण और ऐसी पावन तिथि एकादशी से कथा का प्रारंभ, जब हितरवंश महाप्रभु का आज जन्मोत्सव है, प्राकट्य दिवस है, तो फिर मन में भाव है कि कल श्री किशोरी जी का प्राकट्य सुनाएंगे कथा में, और जितना हो सकेगा श्री किशोरी जी के चरित्र पर ही चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ये चरित्र सबको समझ आवे ये आवश्यक नहीं, क्योंकि ज्ञान बाहर खड़ा है हाथ जोड़ करके, वैराग्य भी बाहर खड़ा है हाथ जोड़ करके, भक्ति महारानी भी आई हैं केवल प्रेम की साड़ी पहन करके। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हाथ जोड़ करके केवल श्रवण करते हैं जब किशोरी जी का चरित्र आता है तो। अरे स्वयं ठाकुर जी सुनते हैं। तो आज तो महाप्रभु जी का चरित्र कह देते हैं थोड़ी देर, और फिर कल से श्री किशोरी जी का चरित्र सुनाएंगे, श्री लाडली जी के बारे में, हमारी वृंदावन, हमारी बरसाने वाली श्री राधा रानी के भाव सुनाएंगे, और प्राकट्य से लेकर के और आगे जहां तक लीलाओं की चर्चा हो पाएगी करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग भाव से आइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हित हरिवंश महाप्रभु महाराज जी, हमारे वृंदावन में सब आचार्यों को प्रणम्य माना गया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन गोस्वामी, श्री मधु पंडित गोस्वामी, श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हित हरिवंश महाप्रभु, सब आचार्य अपने आप में प्रणम्य हैं, और सब किसी ना किसी सहचरी, कोई ना कोई ठाकुर जी की निज लीला की सहचरी ही आचार्य रूप में प्रकट हुई है, हम आप सब लोगों को प्रेम रस में पहुंचाने के लिए। भगवान की वंशी, ठाकुर जी की वंशी वेणु, वो वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आज ही के दिन वृंदावन के उजागर के लिए प्रकट हुए। एक बात याद रखिएगा, भगवत सामिप्य कराने वाले कोई भी हो संसार में, जिनकी वाणी सुन करके, जिनका दर्शन करके, जिनके आचरण को देख करके आप ठाकुर जी के समीप पहुंचते हो, ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं। हमारे भारत के ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, इनका प्राकट्य, इनका जन्म नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने इनको भेजा है। इसलिए सबकी वाणी में इतनी योग्यता नहीं होती कि उनकी वाणी सुनकर के ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाएं। क्षमा कीजिएगा, कथाएं बहुत लोग करते हैं और भगवत चर्चा भी बहुत लोग सुनाते हैं, उनकी वाणी सुनकर के, उनकी चर्चा सुनकर के कहीं ना कहीं वो प्रिय लगने लगते हैं, ठाकुर जी नहीं। चर्चा वह श्रेष्ठ मानो जिससे ठाकुर जी प्रिय लगे, और ऐसों को ठाकुर जी ही भेजते हैं। तो हमारे वृंदावन के जितने आचार्य हैं, जिन्होंने
वृंदावन में ठाकुर को विराजमान किया। जिनकी वाणी से, जिनकी चर्चा से ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, उनको ठाकुर जी ने ही भेजा है। ऐसा ही चरित्र है हमारे वृंदावन के श्री हरिवंश महाप्रभु का। हरिवंश, एक बात कहें महाराज जी, हमारे वृंदावन में जय श्री कृष्ण और राधे राधे इन शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं वे लोग करते हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी वृंदावनी जो हैं, जो प्रॉपर वृंदावन के निवासी हैं, या फिर जो वृंदावन के रस में उन्मुक्त हो चुके हैं, वो राधे राधे कम बोलते हैं। ऐसा नहीं है बोलते नहीं है, जय श्री कृष्ण कम बोलते हैं। वे ज्यादातर अपने आचार्यों का नाम लेकर के जय जयकार करें। जैसे आप कभी हरिदासियों से मिलेंगे तो वे कहेंगे श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे ही आप हरिवंशियों से मिलेंगे तो वे राधे राधे नहीं बोलेंगे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ऐसे ही आप गौड़ियाओं से मिलेंगे तो हरि बोल, सब हरि बोल बोलेंगे। राधे राधे और जय श्री कृष्ण तो अधिकतर बाहर के लोग जो आते हैं ना वही बोलते हैं, और उनसे मिलने का इतना सौभाग्य मिलता है वृंदावन वालों को, इसलिए वृंदावन वाले भी बोलते हैं। लेकिन मूल रूप से तो आचार्यों का नाम बोलते हैं, और इन आचार्यों का नाम सामान्य नहीं है, हरिवंश। अब अगर आप हरिवंश बोलते हैं तो हरिवंश बोलते ही कितनों का नाम उच्चारण होता है, ध्यान से सुनिएगा। ह र व श, ये 4 शब्द हैं। तो जैसे आप हरिवंश बोलते हैं तो ह मुख से निकलते ही हरि स्मरण होता है। र उच्चारण होते ही श्री राधा किशोरी जी का स्मरण होता है। व उच्चारण होते ही वृंदावन का स्मरण होता है, और श उच्चारण होते ही सखियों का स्मरण होता है। हरिवंश, हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, सखियां। एक बात याद रखिएगा, अगले 7 दिनों के लिए चेतावनी है। लाला नेक धीमो, नेक धीमो। सखियों की, और सखियां, गोपियां, मंजरियां, ये 3 शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेंगे अगले 7 दिन तक। सखियां, गोपियां और मंजरियां, ये कौन है? ये यही वृंदावन के रूप को प्रकट करती हैं। जैसे श्री ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा जी, चित्रा जी, ये सब सखियां हैं ठाकुर जी की। तो ये सखियों की चर्चाएं भी आएंगी, मंजरियों की चर्चाएं आएंगी, गोपियों की चर्चाएं आएंगी। उनको बड़े भाव से सुनिएगा, और उनको स्त्री मान करके बिल्कुल मत देखिएगा। वे ही आचार्य हैं, इन्हीं की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, हरिवंश, श्री हितरिवंश महाप्रभु, उनका आज प्रादुर्भाव दिवस है। आपके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता जी का नाम तारा माता। व्यास मिश्र जी, वृंदावन से जब आप हरिद्वार की ओर जाएंगे तो बीच में एक स्थान पड़ता है देवबन, मतलब ब्रज में नहीं है, ब्रज से थोड़ा दूर है, देवबन। वहां व्यास मिश्र जी रहते थे। अभी आजकल उसका नाम देवबंद हो गया है, और विधर्मियों का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है वहां पर, इसलिए वहां का नाम अब परिवर्तित देवबंद कर दिया। लेकिन उसका नाम देवबंद नहीं है, देववन। वहां श्री व्यास मिश्र जी रहते थे, और आप ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान थे व्यास मिश्र जी। भगवान की वंशी कलयुग में कैसे पधारी, चर्चा सुना रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
और श्री वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी कैसे विराजे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो व्यास मिश्र जी ज्योतिष शास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान थे, और एक बार एक राजा उसने आपको बुलाया किसी कार्य से, तो आपने जाकर के उसका ऐसा भविष्य कथन किया, आपने कहा कि इस युद्ध में आप जाएंगे तो आपको विजय मिलेगी, वहां मत जाइएगा, वहां नहीं तो आपकी पराजय हो जाएगी, ऐसे लोगों को से आपको संबंध रखना है, ऐसे से नहीं रखना। ज्योतिष शास्त्र के अच्छे विद्वान थे, सब बता दिया उन्होंने। और उस राजा ने वैसा वैसा किया तो उसको लाभ हुआ, तो उसने व्यास मिश्र जी को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। सब कुछ है जीवन में, प्रतिष्ठा मिल गई, लेकिन पुत्र नहीं है। और कई बार माता पिता सर्वगुण संपन्न होते हैं, लेकिन माता पिता का सर्व सुख केवल और केवल संतान है। पहले तो इच्छा होती है ब्याह हो जाए, और ब्याह होने के बाद में बस एक ही इच्छा रह जाती है दोनों माता पिता की कि एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाए। व्यास मिश्र जी और तारा माता दोनों कहीं ना कहीं थोड़े से विचलित रहते थे कि कोई संतान नहीं है। तो करें क्या? तो कई बार अभावग्रस्त जीवन जब होता है तो हर व्यक्ति से कोई ना कोई उम्मीद लगने लगती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब जीवन में अभाव का अनुभव होता है ना, तो फिर हर किसी से उम्मीद होती है कि हमारे अभाव की पूर्ति ये कर दें। और उसमें भी अगर कोई वैष्णव दिख जाए, कोई संत दिख जाए, कोई महापुरुष दिख जाए, तो उनसे तो उम्मीद लाख गुना ज्यादा हो जाती है। अभाव में उम्मीद उठती है, और संतों के प्रति तो बहुत ज्यादा। एक बार महाराज जी एक नदी के तट पर, एक प्रसिद्ध एक उदाहरण है, हमने बहुत पहले कथा में कहा था, आज याद आया। एक बार एक नदी के तट पर एक संत रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अपनी साधना करते थे। तो एक व्यक्ति महाराज जी के पास नहीं आया था, उनकी कुटिया पे नहीं आया था, लेकिन वो अपने जीवन से इतना परेशान, थका हुआ, हारा हुआ नदी के तट पर रो रहा था। सोच रहा था प्राणों की बाजी लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तो उसके रुदन को जब महापुरुष ने भीतर कुटिया में सुना, तो उनको लगा ये कौन रो रहा है। आते जाते नहीं थे बाहर, लेकिन एक व्यक्ति को रोता देख वो महापुरुष बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है और प्राण त्यागने की पूरी स्थिति बन चुकी है उसकी, नदी में डूब करके प्राण त्यागेगा। महाराज जी उसके पास दौड़े दौड़े गए, जाकर के बोले, हे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो उसने बताया, बोले मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चों को भी अपने साथ लेके चली गई, भाइयों ने घर से निकाल दिया, मेरी कोई देखता नहीं, मेरे पे इतना कर्जा हो गया, दुकानदार सब लोग और पूरे गांव के लोग मुझे मारने को घूम रहे हैं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं किसी और जगह जा भी तो नहीं सकता, मुझ पे इतना धन नहीं कि मैं पलायन करके किसी और गांव में चला जाऊं। अब मेरे पे एक ही तरीका है कि मैं प्राण त्याग दूं। और वो संत जो थे, उन्होंने इतने दुख कभी सुने ही नहीं थे। वो तो इतने, अरे राम राम राम, ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ? बोले हाँ। एक बात तो होती है कि जब सन्यास ग्रहण कर लेते हैं ना संत महापुरुष,
उनको गृहस्थियों के दुख तो पता नहीं होते, और गृहस्थी इतने चतुर अपने दुख जा जा के बताते हैं उनको, हमारे साथ ऐसा चल रहा है, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है। और बेचारे संत क्या करें, उन्होंने तो दुख देखा नहीं, तो वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, हे ठाकुर जी इस पर कृपा करो, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान इस पर ये लो पुष्प ले जाओ, तुम घर में ये करो। वो बेचारे कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं। रोता हुआ देखा उसको व्यक्ति को, तो महाराज जी बोले भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम इतने कष्ट में हो, इतनी पीड़ा में हो, मुझे लगता है संसार में इतनी पीड़ा और किसी को नहीं होगी जितनी तुमको है। बोले वाले महात्मा बेचारे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जटा में से एक बाल तोड़ लिया और तोड़ के निकाल के उसको दिया, बोले ये लो रखो। हमने अपने जीवन में जितना तप किया, जितना भजन किया, जितना साधन व्रत आदि सब किया ना, उन सबका हम थोड़ा सा अंश तुमको दे रहे हैं, इसको जाकर के अपने घर में किसी तिजोरी में या डिबिया में इसको रख देना चुपचाप, और सुनो किसी को बताना मत, इसको ले जाकर के रखो, कल से ही तुम्हारे दिन ठीक होने लग जाएंगे। बोला महाराज जी पक्का ठीक हो जाएंगे? बोले हो जाएंगे ठीक, लेकिन शर्त है किसी से कहना नहीं और दोबारा यहां आना नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, इसको ले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आत्महत्या करने की तो सोचना भी मत। चला गया, उसने जाकर के वो एक डिब्बी में रखा, अपनी अलमारी में जैसी रखा, संत के भजन का बल, अगले दिन से ही उसका काम जो था वो सुधरने लगा। धीरे धीरे उसकी सब सारे कर्जे पूरे होने लगे, पता नहीं कहां से धन आने लगा। जब देखा पत्नी ने कि पति सुधर गया, सब कुछ ठीक हो, तो पत्नी भी आ गई, बच्चों को भी ले आई। धीरे धीरे इतना सब कुछ बढ़िया हो गया कि उसने अपना छोटा घर तो छोड़कर बगल वाली जमीन पर बड़ा घर बना लिया। कहां जिस पर एक समय रोटी खा ले तो 3 दिन तक भोजन नहीं होता था, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि 56 भोग बनते हैं घर में। एक दिन उसके साले साहब मतलब पत्नी के भैया वो आए और आकर के उससे बोले, भैया जीजा जी आज से 2-3 साल पहले आपकी स्थिति हम सबको पता है क्या थी, और आज आपकी स्थिति क्या है ये भी हम सबको पता है। ऐसा क्या किया आपने जो ये सब कुछ इतना हो गया? जीजा जी अदा में बैठे थे, हंस रहे थे। अरे अब क्या बताऊं तुमको, वो नदी है ना हमारे गांव में। बोले हाँ, वहां पे एक कुटिया है, उसमें एक महात्मा रहते हैं, उन्होंने अपने अंग का बाल तोड़ करके मुझको दे दिया और वही मैंने अपनी तिजोरी में रख लिया, उसी से सब कृपा हो रही है। लेकिन सुनो, तुम मत जाना वहां पर, मैंने तुमको बता दिया, और तुमको जितना चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन तुम मत जाना। लेकिन किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई बिना कुछ किए, बिना जॉब किए, परिश्रम किए, किसी के बाल रखने मात्र से काम बनना है, कौन नहीं जाएगा? और आजकल के लोग तो ऐसे पे ही विश्वास करते हैं। और वो जो साला था वो पहुंच गया महाराज जी कुटिया पर रात में, और बाहर जाकर के पीट पीट के रोने लगा कुटिया। कोई संत बेचारे निकल के, अरे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, इतनी पीड़ा? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जो होता है ना वो स्वयं नहीं पिघलता, लेकिन किसी बर्तन को गर्म करके मक्खन के पास रख दो तो मक्खन पिघलने लग जाता है। ऐसे संत होते हैं, वो अपने ताप से नहीं पिघलते, दूसरे का ताप देख नहीं पाते। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे ऐसे मेरे तो कष्ट आ गया है और भगवान आप मुझे अपना बाल दे दो। महात्मा बोले इसको किसने बताया? महात्मा भीतर कुटिया में चले गए, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा बाहर ही, या तो मुझे बाल दीजिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, यहीं पर अपना शव गिर दूंगा। महात्मा बेचारे आए, बोले भैया यार तुम ऐसे मत करो। बोले नहीं, अपना बाल दे दीजिए बस। महात्मा ने एक जटा तोड़ के उसको दे दी, उसका भी दिन सुधरने लगा। उसने अपने 4-5 मित्रों को बता दिया, 4-5 मित्रों ने रिश्तेदारों को बता दिया, रिश्तेदारों ने गांव के गांव को बता दिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि महाराज जी के पूरी कुटिया चारों तरफ से लोगों ने घेर ली। ना महाराज जी का भजन बन पा रहा था, ना आश्रम, सब बस खटखटा में बाल दे दो। महाराज जी बोले भैया ये क्या तरीका। एक दिन महाराज जी सोचे रात हो गई है, अब मैं भाग जाता हूं।
जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो क्या देखा, सब नदी किनारे ही सो रहे थे। अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, आओ आओ आओ। सब ने घेर लिया। पहले तो मांगने लगे, और जब बेचारे महाराज जी बहुत परेशान हो गए, एक आध रुआ तोड़ के दे दिया उन्होंने, और इतनी संख्या में भीड़ आ गई तो बेचारे महाराज जी जान बचा के भागे। लोगों ने घेर लिया और एक एक बाल स्वयं ही नोच के चले गए। बेचारे वो महात्मा बोले, कितना बड़ा घनघोर अपराध हो गया हमसे कि एक को दे दिया, वो सब उसके पीछे। भैया श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि महापुरुष से कभी मांगना नहीं चाहिए, कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो आपके सामने उपस्थित होकर अपने दर्शन दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज वो दे रहा है, इसके आगे और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। वो आपके सामने उपस्थित हैं, आप अपने नेत्रों से उनको देख पा रहे हो। उसी वायुमंडल में आप खड़े हो, जो वायु उनको स्पर्श कर रही है वही आपको स्पर्श कर रही है। इतना अगर प्राप्त हो रहा है तो ये परिपूर्ण है, इसके आगे कोई इच्छा मत रखो। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। अगर स्पर्श को मिल जाए, जैसे महाराज जी का तो नियम है, लेकिन कई महापुरुषों को अगर स्पर्श करने को मिल जाए, उनके चरण छूने को मिल जाए और उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, तो बोले ये समझो माला माल कर दिया उन्होंने। नहीं तो दर्शन में इतनी सामर्थ्य है कि एक महापुरुष का दर्शन, वो महापुरुष जिस तीर्थ से आए हैं वहां के आराध्य ठाकुर का ही दर्शन मानना उनके रूप में। मान लीजिए हमारे दत्त दास महाराज जी वृंदावन आते हैं तो इनके रूप में त्र्यंबक भगवान ही आए हैं, दत्त भगवान ही आए हैं। और हमारे वृंदावन के कोई महापुरुष यदि दत्त धाम आ जाएं तो यही सोचना चाहिए साक्षात राधारमन लाल ही पधारे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी इनके रूप में पधारे हैं। हमको मत मान लेना उस रूप में, हम तो भैया बालक हैं। कोई महापुरुष आवे तो जब अभावग्रस्त जीवन होता है ना, तो सबसे उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिले। व्यास मिश्र जी ने सब कुछ देखा जीवन में, लेकिन संतान नहीं थी। तो व्यास मिश्र जी के ही बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, वे सन्यास ग्रहण कर चुके थे और सन्यास आश्रम में रहते थे। एक दिन उनका आगमन देवबन में हुआ तो व्यास मिश्र जी प्रणाम करने के लिए गए, तो अपने छोटे भाई को, पूर्व आश्रम के छोटे भाई को देख करके नरसिंह आश्रम जी बोले, कहो व्यास जी कैसे हो? ठीक है भैया, आपकी सब कृपा है। बोले तुम्हारे मुखमंडल से ऐसा लगता है कि तुम बहुत चिंता में हो, क्या बात है? बहुत पीड़ा में लग रहे हो। तो व्यास मिश्र जी बोले, पीड़ा तो कुछ नहीं है, बस संतान नहीं है। तो नरसिंह आश्रम जी बोले, भैया ये तो प्रारब्ध है, भाग्य में होगा तो मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलके भजन करो ठाकुर जी का। भाग्य पर विश्वास रखो, होगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये बात सुनकर के व्यास मिश्र जी के बगल में बैठी हुई उनकी पत्नी तारा जी, मतलब हरिवंश महाप्रभु की माता जी, वो बोल पड़ी। वो क्या बोली? वैसे तो संकोच करती थी, ये हमारे जेठ जी हैं, भले ही सन्यास में हैं, लेकिन हैं तो बड़े भैया हमारे पति के। संकोच करती थी, लेकिन आज बोल पड़ी कि अगर भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन का लाभ क्या होगा? यदि जीवन में भाग्य ही सर्वोपरि होता है, भाग्य ही सर्वाधान होता है, तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन, प्रवचन और स्पर्श से हम लोगों को प्राप्त क्या होता है? यदि भाग्य पर ही निर्भर रहना है तो सत्संग करना छोड़ देते हैं, महापुरुषों का दर्शन छोड़ देते हैं, कथा वार्ताएं सुनना छोड़ देते हैं, भाग्य में जो है वो मिलेगा। ये बात नरसिंह आश्रम जी के हृदय को स्पर्श कर गई कि बात तो सही है कि अगर भाग्य से ही सब मिलना होगा तो संत दर्शन का प्रभाव क्या है, संत दर्शन का लाभ क्या है? नरसिंह आश्रम जी बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से। और आप इतने दिव्य थे कि एकांत में वन में जाकर के आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की, और जैसे ही नेत्र बंद करके ठाकुर जी से आराधन करने लगे
तो और दिन तो ठाकुर जी का श्री विग्रह दिखाई देता था, और दिन तो ठाकुर जी के वैकुंठनाथ पति के दर्शन होते थे। पर आज ठाकुर जी की वंशी दिखने लगी, और तभी मानो जैसे ठाकुर जी ने आज्ञा की हो कि हमारे प्रेम रस के उत्थान के लिए हमारी वंशी ही अवतार ग्रहण करेगी, और वह अवतार आपके छोटे भाई व्यास मिश्र के यहां ही पुत्र रूप धारण करके आएंगे। आप आज्ञा कर दो। नृसिंह आश्रम जी लौट करके आए और आकर के व्यास मिश्र जी से कहा, आप चिंता मत करो, ठाकुर जी ने मुझे आश्वासन किया है कि आपके घर भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले एक बालक का जन्म होगा। अब बस प्रतीक्षा करो उस शुभ घड़ी की कि कब वह अनुग्रह होगा। और वह घड़ी आई कि तारा मैया के कुक्षी में एक बालक आ गए। अच्छा, अब इसका इतना सुंदर अनुभव बताते हैं व्यास जी के हमारे हरिराम श्री हितरवंश महाप्रभु जी की वाणी में कि तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं गई थी, आज तक उन्होंने वृंदावन नहीं देखा था। लेकिन हरिवंश महाप्रभु जैसे ही गर्भ में आए तो रात्रि को मैया जैसे सोती हैं तो जैसे स्वप्न आते हैं ना लोगों को, उनको स्वप्न में यमुना जी का दर्शन होता था, स्वप्न में गिरिराज जी का दर्शन होता था, स्वप्न में लता गुल्म पत्रों का दर्शन होता था, स्वप्न में सघन कुंजों का दर्शन होता था, स्वप्न में कभी वीणा सुनाई देती थी, कभी मुरली सुनाई देती थी, कभी कभी मानो जैसे असंख्य गोपियां नृत्य कर रही हैं। गोपियों का मुख नहीं दिख रहा है, गोपियों के वस्त्र नहीं दिख रहे हैं, पर उनके नूपुरों की आवाज आती थी। कभी कभी रात्रि स्वप्न में अचानक से मोगरे की सुगंधी, गुलाब की सुगंधी, चंदन की सुगंधी आने लगती थी। और इन सब स्वप्नों को देख करके वे जैसे ही उठ के बैठती थी तो उनके मुख से पहला शब्द निकलता था, श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, क्या हुआ देवी? बोले पता नहीं, सघन वन दिखाई देता है, कलकल करती नदी दिखाई देती है, वेणु की ध्वनि सुनाई देती है, चंदन की सुगंधी आती है, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती है। मतलब वृंदावन का जितना रूप है बिना वृंदावन गए उनको अनुभव होने लग जाता था। महाराज जी, वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। अगर कृपा हुई ना तो इन 7 दिनों में यहां श्रवण करने वाले श्रोताओं को भी दत्त धाम में वृंदावन का अनुभव होने लग जाएगा। श्री गोदावरी जी में यमुना जी दिखने लग जाएंगी, यहां के आसपास के वन्य क्षेत्र में गिरिराज जी का दर्शन हो जाएगा, और ज्यादा नहीं कहूं तो श्री दत्त भगवान में हमारे बिहारी जी दिखने लग जाएंगे। अगर वृंदावन पूर्ण रूपेण आपके चित्त में वायु से, प्रकाश से, वाणी से प्रविष्ट हो गया तो आप जहां बैठे हो वहीं वृंदावन प्रकट होने लग जाएगा। वृंदावन अचल कोई स्थान नहीं है, सचल है वृंदावन। और इस बात का प्रमाण व्यास मिश्र जी की पत्नी तारा मैया, श्री हितरवंश महाप्रभु की माता जी, उनको वृंदावन का अनुभव होने लगा। और इसका प्रमाण आप कहेंगे कि इतनी प्राचीन कथा सुना रहे हो महाराज जी, अब किसी को नहीं हुआ होगा। अरे अभी कुछ वर्षों पूर्व इस भारत भूमि को सौभाग्य प्राप्त हुआ राधा बाबा महाराज, जो कि गोरखपुर में विराजते थे। गीता प्रेस की स्थापना करने वाले पूज्य श्री भाई जी और श्री राधा बाबा महाराज दोनों एक दूसरे के संग विराजते थे गोरखपुर में। तो जिन श्री राधा बाबा महाराज की हम चर्चा कर रहे हैं, वे कभी वृंदावन आए ही नहीं महाराज जी, कभी वृंदावन नहीं गए। लेकिन वृंदावन की एक एक वस्तु का वर्णन उन्होंने अपनी ग्रंथों में किया। वृंदावन की रज की महिमा, वृंदावन की यमुना जी की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा, वृंदावन के दर्शन की महिमा, वृंदावन के मौसम की महिमा, गिरिराज जी की महिमा, परिक्रमा की महिमा, वृक्षों की महिमा, कुंज निकुंजों की महिमा,
अरे कहां तक कहें, वे गोरखपुर में बैठे बैठे पूरे वृंदावन का नक्शा बना देते थे और कहते थे यहां पे ये मंदिर है, यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा। कभी वृंदावन नहीं आए। किसी ने उनसे कहा बाबा आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? बोले मैं अगर वृंदावन गए तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए वृंदावन गए ही नहीं। वृंदावन सचल है, अचल नहीं है। और वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई गांव नहीं है, वृंदावन कोई भूमि नहीं है। श्री राधा कृष्ण दोनों का प्रेम हृदय ही श्री वृंदावन है, वो विचरण करता रहता है। अनेक कथाओं का, अनेक अनुष्ठानों का अनेक फल होता है। आप गायत्री अनुष्ठान करेंगे उसका फल अलग है, भागवत कथा सुनेंगे उसका फल अलग है, यहां रह करके आप पुरुषण करेंगे उसका फल अलग है। लेकिन सप्त दिन तक वृंदावन रस चर्चा का केवल एक ही फल है, चित्त में प्रेम का उद्दीपन होना, प्रेम प्रकट होना, क्योंकि वृंदावन केवल प्रेम देता है और कुछ नहीं। तारा मैया को उस प्रेम का अनुभव हो रहा था, मानो जैसे रोम रोम कहता हो चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। और कुछ महीने हुए थे गर्भ में बालक को कि तारा मैया अब व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। उस काल में इतनी व्यवस्थाएं तो थी नहीं। एक दिन व्यास मिश्र जी ने योजना बनाई और जो बादशाह जिसके यहां व्यास मिश्र जी सब अपनी क्रियाएं करते थे उसको जाके कहा हमें कुछ दिन का अवकाश दीजिए, पत्नी को लेकर वृंदावन जाना है। तो बादशाह ने कहा हमको आगरा जाना है एक जरूरी काम से, आपकी अगर इच्छा हो तो हमारे संग ही निकल चलिए, आपकी पत्नी सगर्भा भी हैं, उनकी उचित व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया लोग उनको पालकी में लेके चलेंगे, 2-4 सखियां दासियां भी ले लेंगे तो उनको पीड़ा नहीं होगी। और इस प्रकार श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया पहली बार वृंदावन आए। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो तारा मैया की स्थिति ऐसी है, गर्भ में बालक है, पहले कभी आई नहीं है, लेकिन जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करती हैं तो व्यास मिश्र जी को कह रही हैं आगे एक चौक आएगा और वहां चौक से दाहिनी ओर जब देखेंगे ना, बाएं ओर जब देखेंगे ना तो वहां एक तोता बैठा होगा, आप उससे बोलेंगे राधा, तो वो राधा उच्चारण करेगा। व्यास मिश्र जी भी आश्चर्य में, ये सब इनको पता कैसे है? क्योंकि गर्भ में जो बालक है वो साक्षात वृंदावन के प्रकट करता श्री हितरवंश महाप्रभु, वो वंशी के अवतार हैं, ठाकुर जी की वंशी ही आई है। वो जैसे जैसे पहले से बताने लग जाती हैं यमुना जी का वर्ण कैसा है, यमुना जी की वायु कैसी है, यमुना जी की सुगंधी कैसी, पहले से ही बता देते हैं। वृंदावन में निवास किया, वृंदावन में, तब वृंदावन में मंदिर नहीं थे, तब वृंदावन में ज्यादा स्थान नहीं थे भ्रमण के, वृंदावन सघन वन हुआ करता था और उस सघन वन में बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषिजन जाकर के केवल भजन करते थे, कुटिया बना करके, और उनकी भजन स्थली पर ही ठाकुर जी का कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता था। कभी पीताम्बरी दिख जाती थी, कभी कोई नूपुर मिल जाता था, कभी कोई कंठ की माला मिल जाती थी, कभी मोरपिच्छ मिल जाता था, ऐसे अनुभव होते थे बस वृंदावन में, और कुछ नहीं है। यमुना जी में स्नान करके शाम का समय हुआ तो व्यास मिश्र जी बोले तारा अब रात्रि का समय है, एकांत सघन वन है, यहां से हमें चलना चाहिए। तो वृंदावन से चलने की बात सुनते ही रोने लग गए कि मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं, यहां तो मेरे प्राण बसते हैं। मानो तारा मैया के मुख से मां नहीं बोलती हैं, उनके गर्भ में बैठे हुए हरिवंश बोलते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं वहां थी नहीं कुछ भी रात में रुकने की, तो निकलना पड़ा। मानो ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर ये आगरा पहुंच गए, वैसे तो आगरा तक ब्रज की सीमा मानी जाती है, लेकिन फिर भी विचार किया कि ये ब्रज से बाहर ना जाएं, अब ब्रज आए तो ब्रज में ही इस बालक का जन्म हो। तो वृंदावन से थोड़ी दूरी पर मथुरा पार करने के बाद आगरा के मार्ग पर एक स्थान है बाद, जिसको बाद ग्राम कहते हैं।
रिफाइनरी के, आज की रिफाइनरी के पास, उससे पहले बाद ग्राम। वहां पहुंचे तो इतनी प्रसव पीड़ा हुई कि तारा माँ ने कह दिया मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, यहीं रुकी। और बाद ग्राम में ही रुक गए। वहीं ग्रामीण लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहीं रहिए, हम आपकी खूब सेवा करेंगे, खूब आनंद करेंगे, सब बढ़िया, आप हमको रस चर्चा सुनाते रहना। तो व्यास मिश्र जी थोड़ा प्रवचन सत्संग आदि करते थे, गांव के लोग सब वहां ध्यान रखते थे। और अंत के प्रसव काल के समय तारा माता जी और व्यास मिश्र जी बाद गांव में रहे। और फिर पावन तिथि आई वैशाख शुक्ल एकादशी, जो कि आज है। वैशाख शुक्ल एकादशी और वार था सोमवार। आज कौन सा वार है? सोमवार तो नहीं है, लेकिन बाकी तिथियां तो मिली गई। वैशाख शुक्ल एकादशी, और वैशाख शुक्ल एकादशी की पावन तिथि पर श्री ब्रजमंडल के बाद ग्राम में तारा मैया की कोख से श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव। बोलो हितरवंश महाप्रभु की जय। महाप्रभु जी का जन्म हुआ। आहा, पूरे ब्रजमंडल में ऐसी आनंद की उमंग हो गई, मानो पता नहीं कैसे गांव के लोगों को इतना उत्साह होने लगा, सब उत्सव मनाने लगे, सबको ऐसा उत्सव जैसा होने लगा जैसे ठाकुर जी के प्रादुर्भाव पर उत्सव हुआ, वैसा उत्सव होने लगा। अब मैं देखता हूं मुझ पे कोई महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई होगी तो बधाई गायन आज करेंगे। आज महाप्रभु जी की बधाई गाएंगे और कल फिर किशोरी जी के प्रादुर्भाव की बधाई गाएंगे। आज आचार्य प्रकट हो जाएं और फिर कल किशोरी जी प्रकट होंगी। आचार्य की अत्यंत प्रिया श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव करेंगे। तो जीवो तारानंदन चिर जीवो, जीवो तारानंदन चिर जीवो, जीवो तारानंदन चिर जीवो, जीवो जीवो तारानंदन चिर जीवो, जीवो तारानंदन चिर जीवो। हित सो देत आशीष बधू जन, हित सो देत आशीष बधू जन, भरो परम आनंदन चिर जीवो, भरो परम आनंदन चिर जीवो। महाराज जी, ये संयोग नहीं है तो क्या है? सूर्य नारायण आ रहे हैं सीधे मंच पर और ऐसा प्रकाश दे रहे हैं। हमारी किशोरी जी जो है ना, ठाकुर जी चंद्रवंशी हैं और किशोरी जी सूर्यवंशी। हमारी श्री लाडली जी का प्रादुर्भाव सूर्यवंश में हुआ है और लाडली जी को जिन्होंने सबसे ज्यादा भजा, उनका प्रादुर्भाव दिवस हम लोग मना रहे हैं आज दत्त धाम में। और जैसे पद पदावली का गायन हुआ है, सूर्य नारायण सीधे व्यास मंच पर आए हैं। मानो ये संयोग है। अब मैंने पहले ही कथा में कहा ना कि ठाकुर जी के संयोगों का अनुभव किया कीजिए। किशोरी जी जिनके वंश में प्रगटी हैं, सूर्य वंश में,
ऐसी किशोरी जी को भजने वाले महाप्रभु जी का जब यहाँ बधाई गायन हो रहा है तो सूर्य नारायण मंच पर आ रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई नहीं लेते हम, जोर की बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तो रोज बधाई होगी, आज भी बधाई, कल भी बधाई, 7 दिन तक केवल बधाई होती रहेगी। जीवो तारानंदन चिर जीवो, जीवो करुणा कुशल जगत गुरु रानी, करुणा कुशल जगत गुरु रानी। तुब कुल पूरण चंदन चिर जीवो, तुब कुल पूरण चंदन जीवो। वृंदावन हित रसिक मुकुट मणि, वृंदावन हित रसिक मुकुट मणि, वृंदावन हित रसिक मुकुट मणि, वृंदावन हित रसिक मुकुट मणि। रस उधारक छंदन चिर जीवो, रस के उधारक चंदन चिर जीवो, जीवो तारानंदन चिर जीवो, जीवो तारानंदन चिर जीवो। हाँ जीवो तारानंदन चिर जीवो, जीवो तारानंदन जीवो, जीवो तारानंदन जीवो तारानंदन। श्री हितरवंश महाप्रभु। लो यहाँ लाइट भी बंद हो गई तो हेलोजन का काम भी सूर्य नारायण ही कर रहे हैं। वाह, हमको आप लोग दिख ही नहीं रहे हो, केवल सूर्य ही दिख रहे हैं। मानो जैसे सूर्य ज्यों ज्यों नीचे आ रहे हैं किशोरी जी ही आ रही हो। हमारी किशोरी जी का प्रादुर्भाव कल बताने वाली बात है, लेकिन आ रही है मुख पे तो क्यों रहूं पीछे। हमारी किशोरी जी का प्राकट्य, महाराज जी सारे ठाकुरों का प्राकट्य 12 बजे हुआ, दिन में 12 बजे, रात में 12 बजे, पर हमारी किशोरी जी 12 बजे नहीं हुई। हमारी किशोरी जी हुई ब्रह्म बेला में, सुबह सुबह। और सुबह सुबह भी उस बेला में हुई जिस बेला में सूर्य उदय होना प्रारंभ होता है। मतलब धीमी धीमी किरणें शुरू होती हैं जैसे जैसे सूर्य की, उस काल में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पीछे भाव ऐसा बताते हैं कि भैया जितने भगवान हैं सब रात्रि और दिन में 12 बजे हुए, तो रात्रि में जिनका जन्म हुआ वे अत्यंत प्रेममयी हैं जैसे हमारे श्री कृष्ण, और दिन में 12 बजे हुए वो उतने पौरुषवान हैं, वो उतने सूर्य की किरणों के समान हैं जैसे प्रभु श्री राम, परशुराम जी, ये सब या तो दिन में 12 बजे हुए, रात्रि 12 बजे हुए। पर हमारी किशोरी जी दिन में प्रकट हुई। इसके पीछे हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि उस सूर्य की किरण में किशोरी जी का जन्म हुआ जिस सूर्य की किरण किसी को पीड़ा नहीं देती, सुख देती। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य धीरे धीरे उठना प्रारंभ होते हैं, उस समय का सूर्य सबको सुख देता है। पुष्पों को सुख देता है, वन को सुख देता है, नदियों को सुख देता है, मानवों को सुख देता है, पूरे ब्रह्मांड को सुख देता है। सुख देने वाली उस बेला में किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। कल इसी समय के सूर्य सहन नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन आज वर्षा होने के कारण ये सूर्य भी वैसे ही लग रहे हैं, ब्रह्म बेला वाले, बिल्कुल करुण, बिल्कुल मधुर, बिल्कुल आनंददायी।
ये सब संयोग है, मैं तो संयोग ही बताता रहूंगा, ऐसा हुआ तो ये समझो, ऐसा हुआ तो ये समझो। और यही होना चाहिए, कथा सुनना, कथा करना, भजन साधन करने का फल यही है कि आपको हर क्षण संयोग का अनुभव होता हो। जिसको कोई संयोग अनुभव नहीं होते ना, उसको ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो सकता। हमारी तो कथा की यही हमको प्राप्ति है कि हमको संयोग के अनुभव हो जाते हैं। महाप्रभु जी प्रकट हुए, प्रकट होते ही पूरे बाद गांव में आनंद, वृंदावन तक आनंद हुआ। सबने आ करके बधाई गाई, चिरजीवो तारानंदन कह करके आनंद कराए। ऐसे महाप्रभु जी प्रकटे। कुछ दिन बाद में रहने के बाद वापस देवबंद को प्रस्थान कर गए श्री तारा मैया और व्यास मिश्र जी। देवबंद में पहुंचने के बाद धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। तो इनके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी थे राधा मोहन जी, उनकी सेवा करते। तो बालक बचपन से ही इनकी ऐसी रुचि थी, खूब रोते थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने लेकर के तारा मैया बैठ जाती थी, ठाकुर जी को देख करके ऐसे गंभीर धीर पलक झपकना भूल जाते थे, देखते रहते थे केवल ठाकुर जी को। बालक में बचपन से ही गुण दिखने लग जाते हैं भगवत सेवा के। उस समय माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए। अगर उसमें भगवत सेवा के गुण दिख रहे हैं तो भैया वो कोई महापुरुष ही है, उसका फिर रुझान उसी तरफ कराने लग जाओ, वो उसी से ही उसका कल्याण होगा। धीरे धीरे बड़े हुए तो इनका मन केवल वहीं लगता था, जहां मंदिर था ठाकुर जी का, वहीं जाके बैठ जाते थे। लेकिन पिताजी अपरस के कारण भीतर नहीं आने देते, तो बाहर बैठे बैठे देखते रहते थे ठाकुर जी को। और नजर भी कहां होती थी? ठाकुर जी के अधरों पे, क्योंकि वहीं रही है ना, वंशी है, ठाकुर जी के अधरों को ही देखते रहते। धीमे धीमे बड़े होने लगे। अपने पिताजी से कहते, पिताजी मुझे सेवा दो, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तुम देखा करो बाहर खड़े होकर के। लेकिन ये तो भैया अपने पिताजी को भी सिखा सकते हैं, इतनी सेवा आती है इनको पूर्व जन्म से ही। तो पिताजी सेवा नहीं करने देते थे तो आप क्या करते? बाहर आपके जो सखा मंडली थी, उन सखाओं में से एक गोरे सखा को ढूंढते और एक सांवले सखा को ढूंढते। और गोरे सखा को तो लहंगा, फरिया, चुनरी, बिंदी, काजल ये सब पहना देते थे। और जो साम सखा होता था, इनका सांवला सखा होता था गांव का, उसको पीतांबरी पहना देते, मोर पिछ धारण करा देते, उसके केशों को गूंथ करके बढ़िया, मतलब बालकों का श्रृंगार कर देते। और उन बालकों की फिर आरती करते, वन से सेब आदि तोड़ करके लाते, उनको प्रसाद पवाते, उनके चरण धो धो करके पीते। अपनी सेवा घर में नहीं मिलती तो बाहर के बालकों को ही सजा देते। अब वो बालक अपने घर जाते तो बेचारा जो श्याम वर्ण का था उसकी तो कोई नौबत नहीं आती थी, लेकिन जो गोरा सखा जिसको किशोरी जी बना देते थे, वो जब अपने घर जाता तो घर वाले कहते, अरे ये तू लाली बना क्यों घूमता है? बोले मैं नहीं बनता, वो हरिवंश बालक है, वो बना देता मुझको लाली। तो घर के माता पिता सब आते और व्यास मिश्र जी से आके कहते, बोले अपने लाला को समझाओ, हमारे लाला को लाली बना देता है वो। व्यास मिश्र जी कहते, बालक हरिवंश तुम इसको लाली क्यों बना देते हो? बोले लाली नहीं, मैं इनको किशोरी जी बना देता हूं। उसके देखिए ना नाक कितनी सुंदर है, उसकी आंख कितनी सुंदर है, उसके अंग की कांति कितनी सुंदर है, और जब किशोरी जी बन जाता कितना सुंदर लगता है। अब तो ये स्थिति हो गई कि गांव के लोगों ने अपने बालकों को हरिवंश बालक के साथ खेलना मना कर दिया। बोले श्रृंगार कर देता है, ये पूजता है, आरती करता है, ये सब क्या करता है? कैसे ऐसे कोई खेल होता है? हरिवंश बालक बोले घर में पिताजी सेवा नहीं करने देते, अब मेरे सखा भी नहीं आते, अब कहां जाऊं? तो महाराज जी आप वन में भ्रमण करते और 2 वृक्ष जो आसपास होते
उन दोनों वृक्षों का श्रृंगार करते, एक वृक्ष किशोरी जी, एक वृक्ष ठाकुर जी, और उनका श्रृंगार करके वहां सेवा करते। कैसी सेवा महाप्रभु जी की। ऐसे ही नहीं आ गए राधा वल्लभ लाल जी उनके पास, कितना इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने भक्ति में, सेवा में, प्रेम में। वृक्षों को किशोरी जी और ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करा करके उनकी सेवा करते। और आश्चर्य की बात तो ये थी, उनके पिताजी 56 भोग लगाते थे अपने घर के ठाकुर जी का, और 56 भोग लगा के पर्दा करके चले जाते। लेकिन हरिवंश बालक अब बाहर 56 भोग तो बना नहीं सकते, तो फल तोड़ के लाते, अच्छे अच्छे अंगूर तोड़ के लाते, बेर तोड़ के लाते, सेब तोड़ के लाते, आम तोड़ के लाते, जो फल उपलब्ध होता उसको तोड़ के अमनिया करके उन वृक्षों को ही, जिनको किशोरी जी और ठाकुर जी बनाया, उनके सामने रख देते। और फिर कहते ठाकुर जी वन में तो यही है, भोग लगाओ। उनका प्रसाद ऐसे स्वीकार होता था कि घर में पिताजी 56 भोग लगा के पर्दा करके जाते, और वापस आके जैसे ही पर्दा खोलते तो घर के ठाकुर जी का 56 भोग अंतर्ध्यान हो जाता। बाहर जो हरिवंश बालक ने फलों का भोग लगाया वो घर के ठाकुर जी को पहुंच जाता अपने आप, बिना कुछ किए। इनके पिताजी सोचते मैंने तो पूरी सब्जी का भोग लगाया था, ये फल कहां से आ गए। ऐसी सेवा करते श्री हरिवंश महाप्रभु। और चरित्र तो उनका बहुत विस्तृत है, कैसे कैसे अनुभव हुए उनको, रास का अनुभव हुआ, सब बाल्यकाल से अनुभव हो गया था उनको। और महाराज जी एक नियम था श्री हितरवंश महाप्रभु का, जिस नियम का उन्होंने त्याग नहीं किया कभी भी। क्या? जल भी यदि पीते थे तो वो पीते थे जो ठाकुर जी का भोग लगा हो। प्यासा रहना मंजूर है, लेकिन बिना ठाकुर जी को निवेदित किए कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते थे। महाप्रभु जी के लिए एक सुंदर पंक्ति भी हमारे ब्रज में गाते हैं, काहू लियो जप, काहू लियो तप। किसी ने जप लिया, किसी ने तप लिया। काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण, काहू लियो धन, काहू महा उन्मोद लियो है। रंचक चारु चकोर दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। और ये नियम उनका बड़े होके नहीं था, बचपन से ही था। बाल्यकाल में भी वन में खेलते थे बच्चों के साथ, धूप के कारण प्यास लगती, बच्चे नदी का पानी पी लेते, आप नहीं पीते थे। आप पहले दोना बनाते, दोना बना करके नदी के जल को उसमें लेते, फिर युगल वृक्ष को देखते। अकेला वृक्ष नहीं, युगल वृक्ष कहाँ है, युगल वृक्षों के समीप जाते, फिर उनका श्रृंगार करते, उनको किशोरी जी ठाकुर जी मान के फिर जल का भोग लगा के तब पीते। ऐसा नियम। इतनी सुंदर एक लीला सुनाते हैं, फिर इसके बाद हम राधा वल्लभ जी के प्राकट्य की कथा कह के कथा विश्राम करेंगे आज की। एक बार आपको रात्रि में भूख लगी, 5-6 वर्ष की आयु थी हरिवंश महाप्रभु जी की। एक तरफ माताजी, एक तरफ पिताजी सोए थे, बीच में सो रहे थे बालक। इतने में ही आप उठ के बैठ गए और रोने लगे, जैसे एक छोटा बालक रोता है, भूख लगी है, कुछ खाने को दो, भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माताजी उठी, पिताजी उठ गए, बोले अरे बालक बहुत भूखा है, जल्दी कुछ लेके आओ। माताजी गई रसोई घर में से कुछ सामग्री उठा लाई। अब इनका ऐसा स्वरूप था, ये देखते ही पहचान जाते थे कि भोग लगा कि नहीं। महाराज जी एक बात हमने अनुभव की है कि जिनका प्रसाद लेने का नियम होता है ना, उनको बिना प्रसाद अगर आप पवा देंगे कुछ, उनको पता चल जाएगा कि ये प्रसाद का नहीं है।
बालक रो रहे है और बहुत जोर को भूखो है, प्यासो है, और वो आपको और मेरो अधरामृति ग्रहण करे, चरणामृति लेवे, वाके अलावा कछु लेवे ना है। माता पिता हम दोनों उनको भोग लगावे में संकोच कर रहे हैं रात्रि को समय, लेकिन बालक रो रो है। किशोरी जी बोली, हाँ रो तो रहे हो, अब एक काम करो, जल्दी आप ही ऐसी कोई योजना बनाओ कि चरणामृत और अधरामृत, अधर को प्रसाद दोनों व्यवस्थित कर दो ताकि बालक को मिल जाए। तो सेवा के ठाकुर जी, इतने इतने से ठाकुर जी उठ के बैठ गए, और उठ के बैठे और बैठ करके अपने शेष सैया से उतरे। शेष सैया से उतर के छोटी सी पात्र उठा करके किशोरी जी के चरणन के नीचे रखो, और ठाकुर जी एक लुटिया में जल लेकर के आए, किशोरी जी के चरण धो रहे हैं, और किशोरी जी के चरण धो करके किशोरी जी के चरणामृत को वहां में व्यवस्थित कियो, और फिर स्वयं किशोरी जी के बगल में बैठ के अपने चरण धो रहे हैं ठाकुर जी। अपने चरण खुद ही धो रहे हैं। किशोरी जी बोली, लाओ मैं धो। बोले, ना वो पाप लगेगा, आप तो मेरी आराध्या हो, आप मत धो, मैं खुद धो लूंगा। अपने आप ठाकुर जी अपने चरण धो रहे हैं। फिर बंटा भोग लेकर के आए, और बंटा भोग, अब कितना सा मंदिर होता है घर का, इतना सा मंदिर है, वो छोटे से ठाकुर जी लीला कर रहे हैं अपने आप ही। बंटा भोग लेकर के आए, नेक्स्ट श्री जी को पवायो, नेक्स्ट स्वयं पायो, और अपना उच्छिष्ट छोड़ते जा रहे हैं उसमें, पूरा पूरा नहीं पा रहे, क्योंकि हरिवंश बालक को चाहिए। भोग प्रसादी सब सिद्ध करके व्यवस्थित करके रख दई, और दोनों सेज पे पौड़ गए, चदरिया ओढ़ के सो गए। किशोरी जी बोली, आपने चरणामृत तैयार कर दियो, और धरामृत पर वाल लेवे कौन आएगो, धर तो दियो। अब ठाकुर जी बोले, मैं चिल्ला के बोलूं कि ले जाओ? तो बोले, कुछ तो करो। तो वहां कोई खिलौना रखा था, ठाकुर जी के सन्मुख खिलौने होते हैं, ठाकुर जी ने एक खिलौना गेड़ दिया मंदिर में। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी, तारा मैया को पता चली, अरे ठाकुर जी के मंदिर में से आवाज आई है, कहा है देखो। आपने भीतर मंदिर में जाकर के जैसी देखी, एक खिलौना गिरा पड़ा था, लेकिन तभी क्या देखा, वहां तो सन्मुख एक पर्दा के पीछे तो ठाकुर जी सोए, पर्दा के आगे एक चौकी में एक पात्र में खूब सारे मेवा लड्डू आदि सब रखे, और सब पे दो दो दतुइयां लगी हुई हैं, ठाकुर जी ने खा ली हो है। और एक चरणामृत को पात्र रखो है, वहां में चरणन में लगे हुए चंदन धुले भये हैं, और वहां में से रात्रि में लगा हुए इत्र की सुगंधी आ रही है। ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी और तारा मैया समझ गए, बोले कि हमारा बालक सामान्य नहीं है, हमारा बालक देखो, वो अधरामृत ठाकुर जी का लेता है, ठाकुर जी का महाप्रसाद लेता है, तो ठाकुर जी ने उठ करके अपने चरणामृत और महाप्रसाद दोनों सिद्ध किए हैं ताकि उसको पवा ले, और ले जाकर के वो महाप्रसाद और चरणामृत हरिवंश बालक को पिलाया, तब जाकर के वो सोए। ऐसे श्री हरिवंश महाप्रभु। अब चरित्र तो बहुत है, लेकिन हम अब राधा वल्लभ जी के प्राकट्य करा करके फिर चलते हैं। महाप्रभु जी बड़े हो गए, उनका ब्याह हुआ, जिनसे ब्याह हुआ वो भी ठाकुर जी की अनन्य भक्ता हुई, श्री रुक्मणी बाई जी। उनके प्रथम पुत्र हुए श्री वनचंद्र जी। इस प्रकार आपके बालक हुए। कुछ वर्षों बाद किशोरी जी ने रात्रि में आपको आज्ञा की और आपसे कहा कि अब आप वृंदावन चलो। वहां इनको बीच में एक ठाकुर जी भी मिले थे, उनका नाम नवरंगी लाल जी, वो आज भी विराजते हैं देवबन में। आप वृंदावन जाने को तैयार हुए, पत्नी बच्चों से कहा तुम लोग सब संभालो, नवरंगी लाल जी की सेवा करो, किशोरी जी की मुझे आज्ञा हुई है, मैं वृंदावन जाऊंगा। और महाराज जी हरिवंश महाप्रभु जी को दीक्षा भी किशोरी जी नहीं दी, राधा रानी नहीं दी, राधा नाम की दीक्षा प्रदान की। महाप्रभु जी वृंदावन के लिए निकले, रात्रि हो गई थी, चित्थावल नाम के गांव में आप एक वृक्ष के नीचे सो गए। किशोरी जी ने वहां फिर स्वप्न दिया और कहा कि हम यहां दोनों युगल एक रूप में विराजमान हैं, आप कृपा करके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है उनके घर जाओ, वहां से हमारे उस स्वरूप को लेकर के वृंदावन चलो। और किशोरी जी ने आज्ञा की, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके आए हो देववन में, लेकिन अब हमारी आज्ञा है, हमारी सेवा के विस्तार के लिए आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं, इनकी 2 पुत्रियां, दोनों से आप ब्याह कर लेना और इन्हीं का वंश हमारे आगे सेवा में लगेगा।
हरिवंश महाप्रभु बोले आपने ये कैसी लीला करी श्री जी, अभी अभी तो हम त्याग करके आए घर परिवार का, अब यहां आकर के दूसरा ब्याह। बोले हमारी आज्ञा है करो, पूछो नहीं क्यों। महाप्रभु जी आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ गए और वहां आत्मदेव को भी श्री जी ने स्वप्न दे दिया था कि तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, एक आत्मदेव ब्राह्मण आएंगे, उनको हमें पधरा देना। एक हरिवंश नाम के व्यक्ति आएंगे, उनको हमें दे देना। आत्मदेव ब्राह्मण ने जैसी देखा, वो प्यारो वृंदावन की अभी वीडियो बनी है बहुत अच्छी, महाराज जी को मैं दिखाऊंगा, तो उसमें बहुत छोटे छोटे चरित्र दिखाए हैं। उसमें यहां से चरित्र दिखता है कि हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं और जाकर के बताते हैं कि मुझे स्वप्न में श्री जी ने आज्ञा की कि आपके जो ठाकुर जी हैं इन्हें मुझे दे दो, मैं इनको लेकर वृंदावन जाऊंगा। और आश्चर्य की बात ये कि हरिवंश महाप्रभु बोले स्वप्न में ये भी कहा है कि आपकी जो दोनों बेटी है उनसे हमारा ब्याह और करा दो। कोई अपने ब्याह का प्रस्ताव ऐसे कैसे देता है, लेकिन किशोरी जी की आज्ञा थी तो महाप्रभु जी ने कहा। आत्मदेव जी बोले हाँ मुझे भी स्वप्न आया है, अपनी दोनों बेटी का ब्याह हरिवंश महाप्रभु से करा के और दहेज में प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल प्रदान किए। बोल राधा वल्लभ लाल की। ये राधा वल्लभ जी कैसे प्राप्त हुए? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने खूब तपस्या की महादेव की। महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो क्या चाहिए? बोले आपके हृदय को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझे दे दो। महादेव बोले भैया कुछ और मांग लो। बोले नहीं वही चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय। तब महादेव श्वेतद्वीप गए और श्वेतद्वीप में महादेव की घर की सेवा के ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी लाल जो हृदय को सबसे प्रिय हैं वो ला करके आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिए। और वही श्री राधा वल्लभ लाल जी को हितरवंश महाप्रभु लेकर के श्रीधाम वृंदावन पधारे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। अब एक राधा वल्लभ लाल जी की बधाई है। जैसे ही वे वृंदावन आए तो कैसी बधाई गायन हुआ, उसको गा करके और फिर हम आज के उत्सव को विराम देंगे। कल बंधुओं श्री लाडली जू के मंगल यश का गान सुनेंगे। आप सब लोग 3 बजे के समय से ही यहाँ आ जाइएगा। 6 बजे तक कथा रहेगी और फिर परसों से क्या रूपरेखा है वो हम कल कथा में बताएंगे। हो आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल, हो आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल, हो आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल। हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हो बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनाए, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो। हो श्री हरिवंश जी लेकर आए, श्री हरिवंश जी लेकर आए, हाँ श्री हरिवंश जी लेकर आए, श्री हरिवंश जी लेकर हो आए। छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, हो छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रहो। रूप रसाल। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही,
राधा वल्लभ लाल आए राधा वल्लभ लाल, ओ आए राधा वल्लभ लाल आए राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज श्री राधा वल्लभ लाल की। देखो, किसी को किसी की शकल नहीं दिख रही है, मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे। ऐसे में शर्म काय को करनी है, खड़े हो जाओ, बढ़िया नृत्य करो। प्यारे राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो रहे हैं। आज पावन एकादशी का दिन हितरवंश महाप्रभु का जन्मोत्सव है। बढ़िया भाव से उत्सव मनाते हुए गाओ। हाँ, श्री हरिवंश जू नाचे गावे, श्री हरिवंश जू नाचे गावे, हाँ, श्री हरिवंश जू नाचे गावे, श्री हरिवंश जू नाचे और गावे, भर भर के बधाई लुटावे, भर भर के बधाई लुटावे, हाँ, भर भर के बधाई लुटावे। भर भर के ये बधाई और लुटावे। महाप्रभु जी अपने हृदय पर हाथ रख के क्या गा रहे हैं? मेरे प्राणों के प्रतिपाल, मेरे प्राणों के प्रतिपाल, ओ मेरे प्राणों के प्रतिपाल, मेरे प्राणों के प्रतिपाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल, ओ आए राधा वल्लभ लाल, आए राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही। बधाई बाज रही। और वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, दत्त धाम में बाजी बधाई। दत्त धाम में बाजी बधाई। क्यों? राधा वल्लभ निधि प्रगटाई, राधा वल्लभ निधि प्रगटाई, प्यारे राधा वल्लभ निधि प्रगटाई। राधा वल्लभ और निधि प्रगटाई। अगली पंक्ति जो है ये आपको करना है क्या? वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। बधाई बाज रही। हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ
पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। ओ प्यारो राधा राधा नाम। प्यारो राधा राधा वेग से कहो सब लोग, जय राधे 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 श्री राधे 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 हरिवंश प्रियारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन ठेर वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरि जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय राधा वल्लभ हरि जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंदन जय श्री वृंदावन श्री वरद जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंदन जय श्री वृंदावन श्री वरद ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरि जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरि जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश राधा वल्लभ मेरो हरि जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरि जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश राधा वल्लभ हरि जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरि और दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाम। दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत ये पिछले वर्ष जब मास कथा हुई थी तब एक पंक्ति गिरधर लाल जी ने यहाँ के लिए लिखी थी। हाँ दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाम। दत्त धाम और गोमती तट विराजे अवधूत नाम। हे श्री दत्त दास सो सेवा पावे दत्त दास सो सेवा पाओ श्री दत्त दास सो सेवा पावे दत्त दास सो सेवा पाओ हो जहाँ प्यारे अत्रि लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन दत्त दास सो सेवा पावे दत्त दास सो सेवा पाओ हो जहाँ प्यारे अत्रि लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री
बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमः पार्वती पतये हर महादेव। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। प्यारे गिरधर लाल जी के दर्शन सुबह 11 से 12 हुआ करेंगे उनके कक्ष में। आप सब लोग वहीं दर्शन कर लिया करना और बाकी की रूपरेखा महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे कल हम और आप सबको अवगत करा देंगे। कल कथा का समय 3 बजे से आप सब लोग समय का ध्यान रख करके आइएगा। श्री किशोरी जी का कल मंगल प्रादुर्भाव उत्सव हम लोग मनाएंगे, प्राकट्य उत्सव मनाएंगे और इसी प्रकार ब्रज वृंदावन की रस चर्चाओं में इन 7 दिनों को व्यवस्थित करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।